सुजानगढ़ व आसपास के क्षेत्र में शनिवार को तेज उमस के बाद में तेज बारिश का नजारा दोपहर में देखा गया। हम आपको बता दें, मानसून की बारिश इस बार तीसरी बार हुई है सुजानगढ़ व आसपास, जहां पे आज भी बारिश का 2 बार नमूना शानदार जनता ने देखा और राहत की सांस ली गर्मी से। हम आपको बता दें, कई जगह जलमग्न भी हुए हैं। सोमवार के बाद में तीसरी बारिश है। पाकिस्तान की महविश को तुर्क के रहमान से हुआ प्यार, 2 बच्चों के पिता से किया निकाह। सोशल मीडिया पे हुई पहचान, पहले ऑनलाइन फिर मक्का में की शादी। कारगिल के दिवस के अवसर पर यहाँ पूरा देश कारगिल दिवस भी मना रहा है। इसी के चलते ये देखा गया है प्यार कोई शर्त नहीं रोक सकती है, ना ही किसी बंधन में बांधा जा सकता है। पाकिस्तान के लाहौर की रहने वाली महविश सारे बंधन चुरू जिले के गाँव के बच्चों के पिता रहमान से निकाह कर लिया है। शनिवार को दोपहर बाद पहुंची ससुराल। इस बाद महविश प्यार के लिए अपने 2 बच्चों को भी छोड़ दिया। वहीं रहमान के भी 2 बच्चे हैं। रहमान की पहली पत्नी फरीदा में रह रही है। महविश उसके ससुराल बॉर्डर से रतन नगर थाने पहुंचे, जहां पाकिस्तान की इस दुल्हन से पूछताछ कर दस्तावेज जानकारी की गई। पाकिस्तान रहने वाली जब 2 साल की थी, माँ का देहांत हो गया। ये सब बातें पारिवारिक तरह वही बात करें। ब्यूटी पार्लर का कार्य करती थी पिछले 10 वर्षों से और रहमान जो कि पितीसर चुरू जिले का गांव का है, कुवैत में रहता है, ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है, कुवैत में करता है, जहां पे 2023 में महविश उम्रा गई। रहमान भी वहां पहुंच गया, मक्का में निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद में 25 जुलाई को शाम को 7 बजे परिवार के साथ वहाँ पे बाघा बॉर्डर अकेला छोड़ दिया। क्या कहती है पाकिस्तान दुल्हन महविश? रहमान खान। आपकी मुलाकात रहमान से कब हुई, कैसे हुई? लीमा पे हुई थी। एक मिनट आपको सारी बात बतानी एक साथ लगातार बतानी है ना, जोर से बताना है। लीमा पे हमारी मुलाकात हुई थी। 2022 में हमने शादी की है, तो 2023 में मैं उम्रे पे गई थी सऊदीया में। फिर उधर जाके मौलवी ने निकाह पढ़ाया था हमारा। अब इंडिया आई हो तो क्या कहोगी? इंडिया में अपने ससुराल वालों के पास आई हूँ। कितने दिनों की अवधि मिली है यहाँ इंडिया के लिए? 45 दिन के लिए। इंडिया में अवधि कितनी मिली है रहने के लिए? वीजा कितने दिन? 45 दिन के। अच्छा, आपके जो बच्चे हैं वो कहाँ हैं? वो अपने पुप्पो के पास है। कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे। आपकी क्या उम्र और पूरा नाम क्या है? मेरे एज 1991 12 तारीख 6वां महीना। नाम पूरा? आपका नाम? महविश रहमान। अच्छा, जो आप बता रहे हैं 2022 में शादी हुई, 23 में उम्रा, वहाँ पे गए आप वहाँ, तो वो पहले फोन पे शादी हुई क्या आपकी? जी, अदालत में की थी ऑनलाइन। अच्छा, ऑनलाइन की? वीडियो कॉल पे। अच्छा, और 23 में फिर वहाँ मक्का में हुई? 23 पे फिर पासपोर्ट पे अगर उनके नाम का बनाया, आईडी कार्ड उनके नाम का बनाया, तभी उम्रे पे गई थी। रहमान के साथ रहते हुए कितने दिन हो गए? रहमान के साथ रहते हुए कितने दिन हो गए? नहीं, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, रहमान के साथ नहीं रहती। तो कभी मिले भी नहीं रहमान से? मिली हूँ, सऊदीया बताया, सऊदीया उम्रे पे गई हूँ, 1 महीने के लिए गई थी, उनके पास रही हूँ। 1 महीने तक साथ रही थी। और फिर आपका यहाँ आने के लिए मन कैसे बना? मैं अपने ससुराल वालों को मिलना चाह रही थी। वहाँ से इस्लामाबाद से कैसे आए आप? बाघा बॉर्डर से आई हूँ। कब चले थे? अभी 45 दिन का वीजा है मेरा। इस्लामाबाद से कब चले थे बाघा बॉर्डर के लिए? मैं कल शाम को चली थी 7 बजे। तो परसों शाम को उधर से चली थी। फिर कल उधर सुबह बाघा बॉर्डर पे पहुंची हूँ। तो फिर 9:30 बजे एंट्री हुई थी अंदर मेरी। फिर 11:30 बजे इधर बाहर निकली हूँ। भाई कार आए या भाई बस आए, किस तरह है? भाई आए गाड़ी में आए हैं। ट्रेन में? नहीं, कार ऐसे पैदल ही। अंदर से जहाँ पे वो एंट्री करते हैं। गाड़ी तो नहीं चलती बाघा बॉर्डर में। बॉर्डर पे आपको किसी ने चेक नहीं किया क्या? सब कुछ की है, चेकिंग वगैरह की है, सारी बातचीत उन्होंने मेरे से पूछी है। फिर आपको बाघा बॉर्डर पे लेने के लिए कौन आए? मेरे खालू ससुर, देवर और एक भाई और थे। ठीक है। एक लड़की आई है, वो भी कारगिल दिवस पर, क्या कहेंगे? मामला ये है कि रहमान नाम का एक मेरे गांव का और लड़का है, वो कोयत रहता है, उसका कारोबार कोयत में। उसने 2023 में इस बच्ची के साथ विवाह किया है, ऐसा सुनने में आ रहा है।
डॉक्यूमेंटली तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन लीगल तरीके से भारत सरकार ने इसकी वीज़ा इशू की है और ये लड़की इनके घर वालों की जिम्मेवारी पे और यहाँ पे आई है। मेरे गांव में अभी तक तो पहुंची नहीं है, थाने में तस्दीक करने के बाद गांव जाएगी। उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया 1.5 महीने का इसका वीज़ा है, 1.5 महीने के बाद वापस ये अपने देश से जाएगी। जो रहमान है वो कौन है? उसकी भी पहले से शादी हुई है और उसका भी कुछ विवाद चल रहा बताते हैं। हाँ, रहमान है, उसका विवाह भादरा में किसी लड़की से हुआ था और इनका डिस्प्यूट है या क्या है मुझे तो पूरा नॉलेज नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो डिस्प्यूट है, तभी तो दूसरी शादी की होगी उसने। ये महविश ने बताया थी कि इसकी 22 के अंदर इसकी शादी हुई थी और 23 को ये हजरा पे गई थी। हाँ, आप बता रहे हो कि 23 में शादी हुई है। नहीं, 22 में इनकी मुलाकात हुई थी और 23 में विवाह हुआ। इसका जो विवाह पंजीकरण है ना वो देखा है। ये लड़की बता रही है कि 22 को तो शादी 22 ने वीडियो कॉल। जी सर, कौन है लड़की और आपके गांव आ रही है? सरपंच प्रतिनिधि हैं, आप क्या कहेंगे? लड़की ये महवीस नाम की लड़की है, पाकिस्तान की रहने वाली है और ये भी शादीशुदा और रहमान भी शादीशुदा है और इसके भी एक बच्चा, रहमान के भी 2 बच्चे हैं। इनका डिस्प्यूट, रहमान का और उसकी बीवी का जो डिस्प्यूट था उसके चलते इसने और 2022 में इनका और फ़ोन पे इनका विवाह हुआ है पाकिस्तान के किसी शहर में और ये कुवैत में रहता है। उसके बाद में भारत सरकार में इसने अप्लाई की और भारत सरकार ने इसका वीज़ा इशू किया है और वीज़ा लगा के ये लीगल तरीके से बागा बॉर्डर से कल आई। तो मेरे परिवार का मामला है, तो इन लोगों ने मेरे को कहा तो मैं अपनी गाड़ी लेके वहाँ से इस बच्ची को रिसीव करके, हम लोग परिवार के 10-5 लोग गए थे, उस बच्ची को रिसीव करके हम यहाँ ला के थाने में इसकी तस्दीक करवा रहे हैं। तस्दीक के बाद हम काम लेके जाएंगे और ये महीने 20 दिन 1.5 महीने जो भी इसका वीज़ा है तो लीगल तरीके से यहाँ रहेगी और डेली ब्रीफिंग यहाँ थाने में हम देंगे कि भाई बच्ची हमारे पास यहाँ है, वहाँ है, पूरी ब्रीफिंग देंगे हम, पूरी जिम्मेवारी रहेगी हमारी। ठीक है। उधर की है, पाकिस्तान में शादी की, गुजरात नाम की कोई प्रांत है उसमें। कैसे की शादी? कैसे की इसमें शादी? शादी इन्होंने अपने जो कोर्ट में करी है, अपनी जो इनका मुस्लिम पर्सन का जो रिवाज है उसके मुताबिक। सर क्या पहले शादीशुदा दोनों ही है? सुनने में ये आ रहा है कि उधर से अपने रहमान भी पहले शादीशुदा है और इसके भी पीछे 2 बच्चे हैं, लेकिन अपने पास कोई ऐसा रिकॉर्डली कोई दस्तावेज नहीं है। अब सारी क्या कार्रवाई की जाएगी? अब ये कि अपने विधि सम्मति अपने इंडिया में आई है और अपना जो भी है कि नियमानुसार अपने थाने पर इसका जो पूछताछ करते हैं और फिर उसके बाद अपना जिला विशेष शाखा के जो आगे जो प्रक्रिया, जो फॉरेनर आते हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो पूरी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। अब इसे क्या पिटी से भेजा जाएगा? हाँ, पिटीशन तो भेजा जाएगा। उधर का इसका वीज़ा है, वीज़ा इसका भाई का। तो वीज़ा कितने दिनों का है? 45 दिन का है। आपका नाम है? आपका नाम? मेरा सब इंस्पेक्टर जयप्रकाश, SHO रोहतनगर। चाहिए अपने पिटीशन में रहमान है, उससे की शादी की हुई इसने और बाकायदा इसके पास क्या है कि पासपोर्ट और वीज़ा है और उसी वीज़े पर आई है। 45 दिन का वीज़ा पिटीशन। और किस तरह की हिदायत दी गई है इनके परिजनों को? परिजनों को ये हिदायत दी गई है कि आप कहीं भी रेस्ट्रिक्टेड प्लेस पे नहीं जाओगे और 24 घंटे में कि आप थाने पर वो के जरिए मोबाइल सूचना दोगे। तो ये लड़की क्यों आई है? किससे शादी की है इसने? ये रहमान से शादी की है और उसके यहाँ पर क्या है कि अपने ससुराल आई है। ठीक है। जय श्री बालाजी, मैं शिवम प्रजापति, मैं विपिन प्रजापति, मानेश्वरम ज्वेलर्स सुजानगढ़ से। मानेश्वरम ज्वेलर्स में चल रहे लकी ड्रॉ का समापन समारोह 31 जुलाई 2024 को अग्रसेन भवन में रखा गया है। कार्यक्रम की शुरुआत सायं 4 बजे से होगी और उन सभी के लिए एक विशेष सूचना, जिस किसी ने भी अपनी खरीद का कूपन प्राप्त नहीं किया है वो मानेश्वरम ज्वेलर्स आए और अपनी खरीद का कूपन प्राप्त करें। आप सभी कार्यक्रम में पधार कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। कुख्यात गैंगस्टर आनंदपाल सिंह, जो कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब के, हरियाणा के मोस्ट वांटेड है, 24 जून 2017 को अमावस की काली रात को 10 बजे के मालासर गांव में SOG द्वारा इनकाउंटर किया। दरअसल अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में आनंदपाल 3 सितंबर 2015 को कड़ा पैरा तोड़कर फरार हो गया था। SOG ने 2017 को बड़ी सफलता में हरियाणा की सिरसा से आनंदपाल के भाई रूपेश और आनंदपाल के करीबी दोस्त देवेंद्र गुट्टू को दबोच लिया। SOG की टीम IG दिनेश NM आनंदपाल को ठिकाने के बारे में बताया गया। 24 जून 2017 को SOG ने अमावस की रात मालासर गांव में, जिसमें हाईकोर्ट में हिट लगाते आनंदपाल की पत्नी द्वारा हिट लगे, जिस पर फैसला आया और फैसले में क्या कहते हैं आनंदपाल जुड़े प्रकरण में क्या रहा आनंदपाल के मामले में?
अनपाल के मामले में जो सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट पेश की थी 24 जून 2017 को जो इनकाउंटर किया था, उसमें सीबीआई ने यह कह दिया कि हमने आत्मरक्षा के अंदर उसको मारा है। उस क्लोजर रिपोर्ट के प्रोटेस्ट करने के लिए उसकी पत्नी ने इस्तिगासा पेश किया, अपनी तरफ से पार्टी बनी थी, इस्तिगासा पेश किया, खुद के बयान कराए, डॉक्टरों के बयान कराए, उसके भाई आनंद रुपेंद्र जो घटना का एकमात्र आई विटनेस है उसके बयान कराए। उसके बाद में न्यायालय ने सब बयान और आए रिकॉर्ड पर आए साक्ष्य को देख करके राहुल बारट, सूर्यवीर सिंह, सोहन सिंह, धर्मपाल, विद्या प्रकाश, धर्मवीर और कैलाश चंद्र के खिलाफ 302 में प्रसंज्ञान लिया है। वह मुझे ये निर्देश दिए हैं कि आप गवाह सूची पेश करें 16 अक्टूबर से और इसकी पैरवी करें। मामला ये पूरा मामला आनंदपाल को सरुण सिंह के घर पे मालासर में घेर लिया था। करीब 200 पुलिस के अधिकारी वहाँ पर थे। छत के ऊपर आनंदपाल छुपा हुआ था। पुलिस पार्टी ऊपर जाने में असफल हो रही थी। पुलिस अधिकारियों ने उसके भाई रूपेंद्र सिंह को रिक्वेस्ट की कि तुम आगे चलो क्योंकि हम ऊपर जा नहीं सकते और तुम्हारे भाई को सरेंडर करवा दोगे, हम मारेंगे नहीं। तो रूपेंद्र पाल सिंह आगे रवाना हो गया, सारे पुलिस अधिकारी पीछे रवाना हो गए। छत पर जाते ही आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया। तुरंत पुलिस अधिकारियों ने उसको पटक करके पिटाई की और उसके बाद में कैलाश, सूर्यवीर सिंह और विद्या प्रकाश ने सबसे पहले गोली मारी और इसकी हत्या कर दी और झूठा क्लोजर रिपोर्ट पेश किया जो हमने चैलेंज किया है। उसके ऊपर बयानों के आधार पर प्रसंज्ञान लेके पुलिस को 302 की आरोपी बनाया।